नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम ने कांग्रेस के आपातकाल में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है और ये आरोप के साथ साथ संविधान में 80 बार संशोधन भी किया, ये भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस तीसरी बार मोदी सरकार बन जाने के बाद आरक्षण करने और संविधान में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये आरोप निराधार है, जबकि लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। सीएम साय ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासनकाल में प्रदेश को लूटने का और अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ इसको बना दिया। ये कांग्रेसी आम्हाला समय हमारा सबक सिखाना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रहे, 36 ठन वादा करे रहे। 5 सालों वाला सरकार चलाए के समय भी मिलिस, एक ठन वादा पूरा करीन कांग्रेसी अमन करीन, कोई एक ठन वादा पूरा नहीं करीन। लेकिन छत्तीसगढ़ ला का बना दिन, अत्याचार के गढ़, भ्रष्टाचार के गढ़, अपराध के गढ़ बना दिन। पूरा कांग्रेसी अमन लाई लगिस कभी सरकार में बैठे हैं तो कहां से पैसा मिले। सुबह से उठे के बाद में सोते तक खाली पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। लोकसभा प्रत्याशी ने अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान रायपुर स्थित कोर्ट परिसर पहुंचे और यहां उन्होंने कोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों से मुलाकात की। कोर्ट पहुंचे वकीलों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने वकीलों को कांग्रेस की न्यायपालिका के संबंध में जो घोषणा की गई है उसे विस्तार से बताया और कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। साथ ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही न्यायालयों में जितने भी रिक्त पद खाली है उन्हें 3 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। बीरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की सीबीआई जांच शुरू हो गई है और जांच के लिए सीबीआई के अधिकारियों की टीम रायपुर स्थित विवेकानंद विमानतल पहुंची और एयरपोर्ट से टीम सीधे बीरनपुर के लिए रवाना हुई। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम बेमित्रा गेस्ट हाउस पहुंच गई है। बता दें कि स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू के पिता और साजा विधायक ईश्वर साहू ने विधानसभा में बीरनपुर में हुई हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की थी। पिछले दिनों हुई साय कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया था। बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के आधार पर भारत सरकार ने सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 12 लोगों को आरोपी बनाया और स्थानीय स्तर पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। अब पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज सीबीआई जांच को बीरनपुर के घटना के संबंध में जांच चालू की है। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्दी जो मेरे बच्चे की गुनाहगार है, मेरे बेटे के कातिल है, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो, मतदाता घर से बाहर निकलकर वोट करे, इसके लिए अनेक पहल की जा रही है। अब इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी अग्रणी भूमिका निभाने जा रही हैं और उनके अध्यक्ष के लिए नेतृत्व में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर अलग अलग व्यापारिक समूह अपने उत्पादों में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो मतदाता अंगुली की स्याही उनके दुकान प्रतिष्ठानों में आकर दिखाएगा उससे तत्काल विभिन्न उत्पाद रेस्टोरेंट में अलग अलग छूट दी जाएगी। और कलेक्टर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायपुर के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे रायपुर के मतदाताओं को प्रोत्साहित होने और अधिक से अधिक संख्या में 7 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के परिपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षकों पर्यवेक्षण में पुलिस बलों और यातायात पुलिस द्वारा निम्न स्थानों में चेकिंग प्वाइंट लगाकर लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान अवैध रूप से शराब, नकदी रकम
सोना चांदी सहित चुनाव से संबंधित अवैध प्रतिबंधित सामग्रियों के परिवहन को रोकने के साथ ही समस्त प्रकार के वाहनों की सघन चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बैजनाथ पारा अखाड़े के पास विवाद हुआ था और शोभा यात्रा निकालने के दौरान ही बलजीत और बैजू ने अशरफ और दीप से मारपीट की थी। बता दें आपको, जिसका रिपोर्ट थाना तेलीबांधा में दर्ज कराया गया था। इसी बात को लेकर मोहम्मद साहिल ने संकेत तांडे को फोन करके गाली गलौज करते हुए बैजनाथ पारा अखाड़े के पास बुलाया, जिसे समझाने के लिए प्रार्थी अखाड़े के पास आया और वहां मारपीट करने लगे। उक्त घटना को देखते हुए उच्च अधिकारी ने आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कार्रवाई करने के निर्देशन पर जो चारों आरोपी हैं उनको अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ आंवला में चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोले और बता दें आपको कि सीएम योगी ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। ये लोग देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। कांग्रेस ने ही राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डाला और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो ये लोग कह रहे हैं कि राम सबके हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस के इरादे खतरनाक हैं। समाजवादी पार्टी के ही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए माफिया के जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर हत्या पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या वे लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकले, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं हुई, परिवार के बाहर सोची नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे और ये तो महाभारत की धरती है। महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के लोग जाएंगे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है उनके घोषणा पत्र से उजागर होगा। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, क्योंकि अगर सत्ता के लोग रह नहीं सकते। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल को देखिए, एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए वहीं हाथरस के सिकंदराव नगर पालिका परिसर में भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि के समर्थन में जनता के बीच पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मंच पर माइक संभालते ही सबसे पहले उन्होंने हाथरस सांसद राजवीर दिलेराज हमारे बीच सांसद नहीं रखे, उनको और उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ उनके पिता और वो खुद हाथरस के विकास के लिए आगे रहे हैं। 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और जो हाथरस हींग की खुशबू है जो आज जब पूरे देश में महक रही है, फिर एक बार मोदी सरकार जो कम 10 सालों
में जो काम हुए हैं वो किसी ने नहीं किया है। विकास के काम, सुरक्षा, गरीबों और उत्थान, शिक्षा, मेडिकल आदि के काम की बात की जा रही है। हमारा भारत आज बदल गया है। आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। और भाइयों बहनों, जैसे भारत के बारे में धारणा बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी धारणा बदली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो धारणा बदली है, उसे उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री जी का ही विजन है हमारा मिशन। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों के लिए मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय मिल गया। 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना कवर मिल गया। बीजेपी ने पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी के मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी रायबरेली लोकसभा सीट पर गांधी बनाम गांधी कराना चाह रही थी, लेकिन वरुण गांधी ने पार्टी के ऑफर को ठुकरा दिया। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों ने बताया है कि भाजपा ने उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। सूत्रों ने दावा किया है कि वरुण गांधी ने 1 सप्ताह तक इस पर विचार करने के बाद आखिर में रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व की ओर से वरुण गांधी से संपर्क किया गया, उन्हें रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया गया। इस पर विचार करने के बाद वरुण गांधी ने इससे इनकार किया है। में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 2 चरण में चुनाव के बाद एनडीए के लोग डिप्रेशन में हैं। देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात होना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल अस्पताल पर चर्चा होना मुश्किल है, मोदी है तो किसानों की आय दोगुनी होनी मुश्किल है। प्रधानमंत्री कल 2 जगह बिहार में थे, एक बार भी उन्होंने अपने 10 सालों की उपलब्धि या किसी एक उपलब्धि का भी जिक्र नहीं किया। कोई उपलब्धि होगी तब न जिक्र करेंगे, ये भी नहीं बताया कि उनके सांसदों ने क्या किया। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया, और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना, जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात। वहीं बेरमो के विधायक जय मंगल सिंह ने जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि मैं स्थानीय नहीं हूँ, मैं बाहरी हूँ। जो लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उन्हें शायद ये पता नहीं है कि मेरा तो पुराना नाता है। विधायक ने कहा कि बीजेपी के लोग झारखंड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं जेएमएम के केंद्रीय सदस्य मंटू यादव ने कहा है कि एक और मोदी विकास की बात करके वोट मांग रहे हैं और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो खुद पूरे संसदीय क्षेत्र में सही से विकास नहीं होने की बात कर रहे हैं। सभी ने
मन बना लिया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। तो ऐसा है कि वो स्वयं अपने से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 15 साल में हम कुछ किए ही नहीं है, फिर से हमको 5 साल मौका दो। तो जनता उतना बेवकूफ नहीं है। बोकारो की जनता, एक एक जनता जो है इस बात को जान चुकी है कि हमको वोट किसको करना है। बोकारो में एक तरफा लहर है और अनुपमा सिंह जी भारी मतों से जीतेगी, उसमें कहीं भी इटबट वाली बात नहीं है। जेएमएम 100% जेएमएम का समर्थन है। आप देख रहे हैं लगातार बैठक हो रही है। आज महिला लोग काफी आई हुई है यहाँ पे, आप स्वयं देखिए महिलाओं का काफी रुझान है। जो आधा आबादी है उसकी रुझान देखने को मिल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं और चुनाव जीतना तय है और चुनाव तो जीतेंगे लेकिन भारी मतों से जीतेंगे। यह बिल्कुल, चूंकि मैच जो है हम लोग फाइनल मैच खेलिए रहे और फाइनल मैच जो है रिजल्ट में दिन देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति है हमारे विपक्षी का। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर सभी दल अपना अपना वोट बैंक बढ़ाने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही लोगों से मिलजुल कर अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह बोकारो कोर्ट पहुंचकर वहां मौजूद बोकारो बार एसोसिएशन के सदस्यों, अधिकारियों और मौजूद सभी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं अनुपमा सिंह ने कहा कि लोगों ने दिल से हमें समर्थन किया है। साथ ही कहा कि धनबाद लोकसभा की जनता पढ़ी लिखी है, काफी जागरूक है और उन्हें पता है कि किसे चुनना है और किसे नहीं। आप एक बार फिर से राउंड लगा लीजिएगा और पूछिएगा कि दिल से लोगों ने समर्थन दिया है। और मैंने कहा था कि हमारी धनबाद की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, जागरूक है, सबको पता है। उन लोग जरूर समझेंगे कि हमें क्या चुनना चाहिए और क्या करना चाहिए। सही बात है, एक महिला क्या कर सकती है? महिला तो बहुत तुच्छ होती है, वो कुछ नहीं कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो पानी है, जो खाना के बिना आप जी सकते हैं, वो देने का काम करती है महिला, है ना। तो महिला तो बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। तो इसलिए मैं बहुत तुच्छ नारी हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। तो अब आगे जनता समझेगी कि कितनी तुच्छ हूँ, जनता उन्हें बताएगी, मैं कुछ नहीं कह रहा। वहीं धनबाद के निवर्तमान सांसद पीएन सिंह ने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के स्तर पर टिकट देने और नहीं देने का फैसला लिया जाता है। पार्टी का जो भी फैसला है मैं उसके साथ हूं, उसका पालन करना मेरा धर्म है। 3 बार सांसद रहने के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिए हैं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ मंच साझा नहीं करने की बात पर उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब धनबाद दौरे पर थे तो उन्होंने मंच साझा किया था। अब यह तो पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी बहुत चीज सोच समझ कर निर्णय लेती है। उसमें जब पार्टी में हैं हम तो पार्टी के निर्णय के साथ। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा, जो आपके साथ रहते थे उनके बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा। आपको टिकट ये सब समय पर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मंच पे दिख नहीं रहे अभी तक, आप लोग दिखाई भी नहीं दे रहे। आप लोग एक मंच पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर हो गया, देखिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? आप तो दिखाई दे रहे हैं। एक मंच पे अभी तक आप लोगों ने मंच साझा नहीं किया है प्रत्याशी के साथ। आपने नहीं मंच साझा किया है। अब यह है कि रोज प्रतिदिन आप सोचते होंगे कि घर घर जाने का और हर एक जगह जनसंपर्क में मंच साझा किए हैं। धनबाद में मंच वहाँ साथ में जब आए हमारे प्रभारी तो साथ में कार्यक्रम हुआ। तो इसलिए मंच साझा करने का आप समझ रहे हैं कि हर एक जगह पर साथ में घूमे, तो ये तो माने उम्मीदवार जितना घूमता है, उम्मीदवार किसी को साथ लेकर कहीं कार्यक्रम करता है, कहीं साथ लेकर कहीं कार्यक्रम करता है। केंद्र बिंदु उम्मीदवार रहता है, केंद्र बिंदु दूसरे नहीं रहते हैं कि आप सब जगह।
वहीं धनबाद लोकसभा चुनाव में गर्मी बढ़ गई है और लोकसभा की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति कुमार जयमंगल सिंह ने बोकारो के होटल रिलायंस में पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक में खुले मंच पर एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को चैलेंज किया है। उन्होंने मंच से कहते हुए एनडीए के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को खुला चैलेंज दिया है कि यदि ढुल्लू महतो 1932 के हितैषी है तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या जेएमएम में शामिल हो जाएं और 1932 के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दें तो मैं अपने पत्नी प्रत्याशी जो धनबाद लोकसभा से खड़ी हैं उनका नाम वापस ले लूंगा। सदर थाना क्षेत्र की एक घटना सामने आई है जहां पर चतरा से प्रतापपुर भाया कुंदा पोटम तक जाने वाली सिटी रेड बस घाटी में पलट गई। बीए की परीक्षा देकर दर्जनों बच्ची वापस घर जाने के लिए बस पर सवार हुई थी। जानकारी के अनुसार दर्जनों यात्री घायल हो गए और घायलों को सदर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची। एक मृतक बच्ची का शव सदर अस्पताल लाया गया। देखिए, हमको अभी सूचना मिली थी कुछ देर पहले कि यहाँ संग्रह घाटी में जो एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं उसको हम लोगों ने अभी देखा है। तो बेसिकली इसमें 2 लोग डेथ किया था और बाकी 18 लोग अभी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और हमारे सिविल सर्जन, सदर उपाधीक्षक और उनकी पूरी टीम मुस्तैदी से उनका इलाज करने में जुटी हुई है और अभी सभी लोग स्टेबल हैं। अगर उनका आवश्यकता पड़ेगी रेफर करने की तो रेफर करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।